तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी सेकेंड इंटर लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के तहत जो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स है उस पर एक लाइन यानी वन लाइनर पर। तो इसमें हम बात करेंगे मतलब जो एक एक लाइन का जो रहता है, जो विकल्प आते हैं, जो बेसिक चीज़ है उसकी बात करें। तो अगर हम फिजिक्स या भौतिकी की बात करें तो यह प्राकृतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें द्रव्य और ऊर्जा साथ ही साथ उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये जो भौतिकी है या फिजिक्स है यह प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि जो विज्ञान की अन्य शाखाएं हैं उनका विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम मात्रक से या यूनिट से। तो यूनिट या मात्रक तो क्या है कि किसी भी राशि के मापन को जो निर्देश मानक होते हैं उनको मात्रक कहा जाता है। अब ऐसा है कि जो मात्रक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट। तो मूल मात्रक की अगर हम बात करें या फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं कि जो मापन की मूलभूत इकाइयाँ होती हैं जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, यानी कि ऐसी इकाइयाँ मापन की जो अन्य इकाइयों पर निर्भर न करती हो मूल मात्रक कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, ये सब इसको मतलब बताने के लिए किसी अन्य का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे कि हम अगर इनके संकेत की बात करेंगे तो देखेंगे, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके अगर व्युत्पन्न मात्रक की बात करें या डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो ऐसे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब कुछ जो मूल मात्रक हैं जिनकी संख्या 7 है, यानी कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है। तो अगर भौतिक राशि की बात करें लंबाई, तो इसका एसआई का जो मूल मात्रक है वो मीटर है जिसे हम संकेत में एम से दर्शाते हैं, जबकि द्रव्यमान की जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है जिसे हम केजी से दर्शाते हैं, और समय का सेकेंड है जिसे एस से दर्शाया जाता है, जबकि जो ताप जो कि मूल मात्रक है इसे हम केल्विन से दर्शाते हैं। इसका मतलब एसआई का मूल मात्रक, एसआई में इसका मात्रक केल्विन है जिसे संकेत के से दर्शाते हैं। वहीं विद्युत धारा को एसआई में इसका मात्रक जो है एम्पियर है जिसे हम ए से दर्शाते हैं संकेत में। तो वहीं ज्योति तीव्रता की कैंडेला है जिसे सीडी से दर्शाया जाता है संकेत रूप से, और पदार्थ के परिमाण को हम मोल से दर्शाते हैं जिसे MOL लिखा जाता है सांकेतिक रूप में, है ना। तो अब एक फैक्ट ये भी है कि जो बहुत लंबी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है ना। तो एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है कि 9.46 इंटू 10 की घात में 15 मीटर कहा जाता है, और जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है उसे पारसेक कहा जाता है, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और अब थोड़ी सी हम बात कर लें अदिश राशि और सदिश राशि की बात कर लें। तो अदिश राशि जिसे कि स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, उनका क्वांटिटी होता है, दिशा नहीं होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान, चाल, मतलब चाल भी जो हो गया ये भी अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, कार्य, समय, ऊर्जा, ये जो भी हैं अदिश राशि है। इसके अलावा विद्युत धारा ये भी अदिश राशि है, टेम्परेचर जो है और प्रेशर ये सभी अदिश राशियां हैं। और सदिश राशि की बात कर लें या वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो ऐसी सभी भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हैं उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। जैसे वेग, विस्थापन, बल और त्वरण, ये सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लें दूरी की, तो दूरी का ऐसा है कि डिस्टेंस मतलब किसी दिए गए समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है, और यह एक अदिश राशि है, यानी कि इसमें कोई दिशा नहीं होती और यह हमेशा धनात्मक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप
अपने मतलब भोपाल शहर से पटना जा रहे हैं, तो आप कैसे घूम घाम के जा रहे हैं, तो जैसे तय करेंगे वो आपका दूरी कहलाएगा यहाँ से वहाँ। ठीक है। और इसके बाद आता है विस्थापन। तो विस्थापन जो है दूरी का अपोजिट होता है। इसमें क्या है, विस्थापन जो है सदिश राशि होता है और एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को, या जो लंबवत या जो न्यूनतम दूरी है, यानी कि जो एक दूसरे के सामने जो पड़ेंगे, जैसे भोपाल और पटना को अगर आप मैप पे रख के देखिए और वैसे सीधे सीधे उनको जोड़ दें, तो उनके बीच जो न्यूनतम दूरी होगा उसे विस्थापन कहते हैं। और यह एक सदिश राशि होता है। इसका जो मात्रक है वो SI मात्रक जो है वो मीटर होता है। और विस्थापन की खास बात यह है कि यह धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य भी हो सकता है। ठीक है। अब थोड़ी सी चाल की बात कर लें। चाल यानी कि स्पीड। तो क्या है कि कोई भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यह एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक जो है मीटर ऑब्लिक सेकेंड होता है। ठीक है। अब बात कर लें वेग की। वेग या वेलोसिटी। तो किसी भी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। और यह एक सदिश राशि है क्योंकि विस्थापन की बात कर रहा है। इसका SI मात्रक जो है मीटर सेकंड है, यानी कि चाल और वेग दोनों का जो SI मात्रक है वह मीटर ऑब्लिक सेकंड है। ठीक है। अब बात करें त्वरण की या एक्सेलरेशन की। तो किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की जो दर है उसे त्वरण कहा जाता है। और त्वरण एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर ऑब्लिक सेकेंड स्क्वायर होता है। और यदि ऐसा हो कि समय के साथ साथ वस्तु का वेग घटे तो जो त्वरण है वह ऋणात्मक होता है या माइनस में होता है, जिसे मंदन या रिटार्डेशन कहा जाता है। और सर्कुलर मोशन की बात करें या वृत्तीय गति की बात करें तो इसमें क्या है कि जब कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो जो उसकी गति है उसे वृत्तीय गति कहा जाता है। और जब वो एक समान से चाल से चले तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। और तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी अगले में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद। और एक खास बात आपको बता दूं कि अभी चूंकि अप्रैल या मई 2026 में बिहार SSC इंटर लेवल का एग्ज़ाम होना है और पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जहां 12,199 था स्टार्टिंग में वर्ष 2023 के प्रारंभ अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर 2025 के लास्ट में आकर यह 24,000 हो गया है। तो काफ़ी अच्छे अवसर हैं आपके लिए। बस रिदम मत तोड़िए, लगे रहिए। नमस्कार, जय हिंद।